फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। जो लास्ट क्लास हमारी आधे में ही मुझे नहीं पता वीडियो कैसे वहाँ पे बंद हो गई थी, तो वहीं पर ही मैंने उतनी ही अपलोड कर दी थी। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो ये है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। देखो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन उठाते हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग को कंटिन्यू करते हुए। तो ये एक सीरीज़ ये दे रखी है ZXUQL। तो अब हम ये है कि क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट में क्या आएगा। तो देखिए ये है Z क्वेश्चन में, यहाँ पे है Z के बाद X। तो X कहाँ है? अगर मैं आपको इस जो मैंने ये टेबल बनाई थी इससे देखूँ तो एक छोड़ के X, ठीक है। एक को आप स्किप करो, Y को बैक से माइनस हो रहा है। फिर है U, तो X के बाद W V, दो को स्किप करा देन U। पहले हमने 1 स्किप करा था Y, फिर हमने 2 स्किप करा, फिर आ गया हमारा U। फिर इन्होंने लिखा है Q, तो Q देखो U के बाद 1 2 3, फिर 3 स्किप कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने 1 स्किप करा, फिर 2 स्किप करे, फिर हमने 1 2 3 स्किप करा। अब 1 2 3 4, अगर हम ये 4 स्किप करें तो फिर आया है L आ गया। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है, अब हम 5 स्किप कर देते हैं। 1 2 3 4 है ना, हमने 4 स्किप करा, L आया। अब 5 1 2 3 4 5, ये 5 स्किप कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? F, ठीक है। तो इसलिए देखो ये टेबल हमारी काम आ गई है, तो इसका आंसर होगा F। आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा आंसर है इसका CF, ठीक है। अब इन्होंने भी वहीं कर रखा है -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से। तो हमारा ये टेबल से काम आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है। देखो CDE, 2 स्किप करा, F GHI JK L MNO PQ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? R। तो आंसर हो जाएगा इसका R, ठीक है। यही इसमें गिवन भी होगा आंसर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C R, ऑप्शन नंबर C R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये क्वेश्चन, इसमें स्कीम को ये लिखा है, तो आपको वंडर को देखना है। देखो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं से कोई कोड मैच करें कि एक में ये स्कीम लिख दिया, एक और कोई वर्ड दे दिया, और ये वंडर जो है उसमें W, ये सारे कोड इनमें भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ से कोड मिलाना है, तो हमें यहीं पर ही इनको समझना है कि यहाँ पर एक नया वर्ड है और यहाँ पर एक नया वर्ड है। तो देखो S, यहाँ पे T, ठीक है। PQRS T, नेक्स्ट हो गया S का नेक्स्ट T, फिर C का नेक्स्ट D, H का नेक्स्ट I, E का नेक्स्ट F, M का नेक्स्ट N और E का नेक्स्ट F। इसका मतलब जो इन्होंने यहाँ लिखा है इसी का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन्होंने यहाँ लिख के एक नया वर्ड बना दिया है। तो हमें वंडर का करना है। अब W का नेक्स्ट क्या है? X। इट मीन्स कि X से स्टार्ट होगा, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A तो कट गया। नेक्स्ट क्या है? O का नेक्स्ट क्या है? P, ठीक है। अब हमें देखना है P किस में है। P इसमें मतलब ये अल्फ़ाबेट भी कट गया। अब इसमें देखो XPO, फिर F, एक में F आ रहा है, एक में E आ रहा है। तो हमें देखना है फोर्थ अल्फ़ाबेट में क्या है। 1 2 3 4 है D का नेक्स्ट क्या है? E। तो E किस में है? इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। हमारा ये वाला आंसर कट जाएगा, ऑप्शन नंबर B कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि D का नेक्स्ट E होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर D आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर D, और इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये कर रखी है, ठीक है, +1 तो वही है। मैं यहाँ पे ये कॉपी से अपनी नोटबुक से इसको ढक रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख के खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज वुमेन इज़ रिटन एज OWMNE। अब देखो अगर आप ध्यान दो तो ये इससे ही मिलता जुलता लग रहा है ना, कुछ वर्ड्स बस घूमे हुए लग रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा, और ये हमें क्वेश्चन देख के ही समझ में पड़ जाता है, ठीक है। तो हाउ विल नोट्स बी रिटन एज इन द
इंडायरेक्ट कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखो वुमेन को अगर हम देखें तो WO, तो अगर ध्यान दो तो OW, ठीक है। इन्होंने O को पहले नंबर पर कर दिया, W को यहाँ पे कर दिया, फिर M एज इट इज़ है, फिर NE कर दिया, आप ध्यान दो तो EN को NE कर दिया, ठीक है। मतलब O को पहले, W को इधर, M को एज इट इज़, फिर N को इधर, E को इधर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि नोट्स को कैसे लिखना है। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, वुमेन में 5 अल्फ़ाबेट है तो नोट्स में भी 5 अल्फ़ाबेट है। तो जिस सीरीज़ में इन्होंने इसको यहाँ पे लगाया उसी सीरीज़ में हम नोट्स को भी लगाएंगे। कैसे? ON, तो सबसे पहले देखो ON कहाँ से स्टार्ट है, ON और ON, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। इट मीन्स कि A और B तो कट हो गया, ठीक है। फिर है उसके बाद T को हमें एज इट इज़ लिखना है। तो देखो ONT किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा है थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसमें T एज इट इज़ उतारना था क्योंकि M एज इट इज़ उतारा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D कट गया, ठीक है। देखो टाइम भी सेव हो गया और हमें ऑप्शन से ही पता चल गया कि हमारा कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन करी होगी, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप क्वेश्चन पेपर निकाल के ऐसे ही अपना रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप अपने प्रैक्टिस सेट से बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर की इसकी फ़ोटो खींच के भी PDF अपलोड कर दूँगी, आप मुझे बता देना। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि ये इन्होंने ये वर्ड दे दिया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तोड़ मरोड़ के अगर इसको रीअरेंज करने की कोशिश करो तो आपको एक वर्ड दिखेगा ना जिसमें NUP KIPM कुछ आ रहा है ना, इसको सुलझाया जाता है तो किसी फल या सब्जी का नाम बनता है। ये भी इन्होंने बोल दिया, फल या सब्जी का नाम बन रहा है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। तो अगर आप इसको सुलझाने की कोशिश करो तो आपको देखो साफ समझ में आ रहा है और दिखने से साफ पता चल रहा है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हम कौन सा वर्ड बन रहा है, इससे P भी आ रहा है, U है ना, KI तो पम्पकिन बन रहा है ना, PUMPKIN पम्पकिन। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, लास्ट हमें अल्फ़ाबेट बताना है। तो कौन सा होगा, लास्ट पम्पकिन में N आएगा, तो N हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारा 2022 के जो भी कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चंस थे वो हमने आज रिजॉल्व कर लिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आप इसी तरह के कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही, इसमें 22 में तो ज़्यादा ही बने, 4-5 क्वेश्चन बन गए, 5 क्वेश्चन के अराउंड। तो आप कुछ सॉल्व करिए, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए। आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी अपलोड करके दे दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं उसका आंसर भी आपको सॉल्व करके दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।